आप देख रहे हैं समय न्यूज लाइव। नीट पेपर लीक मामले को लेकर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन बिलासपुर प्रेस क्लब में किया गया। प्रेस वार्ता में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारियों के साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और सरकार इस मामले में जवाबदेही तय करने में विफल रही। उन्होंने कहा इससे पहले भी कई सरकारें रही, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी किसी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा न देना चिंताजनक है। वहीं ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा सरकार के कथन और कार्यों में बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उससे फायदा मिलेगा। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक और बात की एजुकेशन लोन माफ हो उन बच्चों का जो वंचित हुए। एजुकेशन लोन माफ होना चाहिए। जो बच्चे, अगर एक भी बच्चे का, जितने भी बच्चों का उसमें एजुकेशन लोन हो, निशर्त माफ होना चाहिए पूरा लोन बच्चों का। उनके माँ बाप कहाँ जाएंगे अगर वो लोन लेकर के उनको पढ़ा रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से बस चाहते हैं और भी छात्रों के प्रति, उनके माँ बाप के प्रति संवेदन विहीन हो चुकी है। 1% भी उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है कि वो बताएं तो। और ऊपर से जले में नमक तब छिड़का जाता है जब रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि वायुसेना जो है वो इन एग्ज़ाम के जो पेपर है उनकी सुरक्षा वायुसेना करेगी। आप सोचिए कि हमारा देश इतना कमज़ोर हो चुका है आंतरिक रूप से कि हमारे एग्ज़ाम जो है वो वायुसेना को कंडक्ट कराने पड़े। तो ये बहुत शर्म की बात है। और इन सब बातों को लेकर के हम आदरणीय राहुल गांधी जी अभी कोटा में एक रैली की है, स्वतः वहाँ हजारों बच्चे पहुँचे और उनके आह्वान में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम सभी ऐसे छात्रों के साथ हैं, पेरेंट्स के साथ हैं और उनकी लड़ाई हम सतत लड़ते रहेंगे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हम मांगते रहेंगे। हर हाल में जो व्यवस्था है वो सही हो शिक्षा प्रणाली की। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो एजुकेशन लोन बच्चों ने लिया है, जो बच्चे वंचित हुए हैं, वो निशर्त माफ़ होने चाहिए उनके पेरेंट्स के। और हर हाल में बच्चों के और उनके पेरेंट्स के भविष्य की को सुरक्षित किया जाए। इसको लेकर के हम आप लोगों के बीच आ जाएंगे। माननीय राहुल गांधी जी शुरू से बोल रहे हैं संसद में भी और सड़क में कि जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, नीट जैसे महत्वपूर्ण पेपर जिससे डॉक्टर की पढ़ाई की जाती है, करीब 22 से 24 लाख बच्चे हर वर्ष परीक्षा देते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं और अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेहनत करते हैं। और अचानक से पेपर लीक हो जाना, पेपर रद्द होना नहीं, पेपर लीक हो जाना मतलब आप किसी न किसी को फायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक किया जा रहा है। और वो भी महत्वपूर्ण संस्थाओं के पेपर, नीट जैसे एग्ज़ाम जिसमें 22 लाख लोग हैं। तो जो लोग पेपर लीक करा रहे हैं, जो लोग अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा होना चाहिए। संवेदनशीलता सरकार को दिखाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को दिखाना चाहिए। किसान परेशान है, युवा परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है। अब छात्र भी परेशान है कि उनको एग्ज़ाम देने नहीं मिल रहा है, पेपर रद्द हो जाना, स्कैम हो जा रहा है। ये एक स्कैम चल रहा है। इसको छात्रों को भी समझना चाहिए और हम सबको भी समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक करा रही है। अब सेना से वो भेजेंगे, मतलब ये पूरी तरीक़ा से ध्वस्त हो चुके हैं इनका शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, कि अब हमको मिलिट्री के सहारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग आज यहाँ है। राहुल गांधी जी किससे जांच कराना चाहती है इस मामले में? रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के, उनसे जांच कराना चाहिए, क्योंकि पूरे संस्थाएं जो हैं, ईडी, सीबीआई और एनआईए, ये सब को इन्होंने कंट्रोल करके रखा है। अब शिक्षण संस्थाओं को भी कंट्रोल कर लिया है। तो हमारा विश्वास अब न्यायाधीशों के ऊपर है। पार्लियामेंट के सदस्यों से कराना चाहिए, जॉइंट जेपीसी जो बनता है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी,
उनसे कराना चाहिए। सभी सांसदों से, जो कांग्रेस के हों, भाजपा के भी हों, और भी जो दल हैं, उन सब के एक ज्वाइंट कमेटी बना करके इसकी जांच करानी चाहिए निष्पक्ष। तब ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों लाखों बच्चों के साथ अन्याय करते रहेंगे। और इस लड़ाई को राहुल गांधी जी बहुत मुस्तैदी से लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, NSUI लड़ रही है, यूथ कांग्रेस लड़ रही है। हम सब इस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक इसकी जांच न हो जाती है और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये हमारा मांग। बिलासपुर से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट।